क्षत्रिय कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू पतपातशाह श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पिछले वीडियोस में हमने सीरीज शुरू की कि हम उन सभी औरतों के बारे में, सभी वुमेन के बारे में हम जानेंगे जिन्होंने हमारे सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है एंड दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स इन देयर टाइम्स। तो आज हम वैसे ही एक स्त्री बारे में जानेंगे जिन्होंने हमें हमारे स्वराज्य के लिए जो छत्रपति है वो दिए हैं। उनका नाम है राजमाता जिजाऊ। तो आज हम पढ़ेंगे राजमाता जिजाबाई, इनके बारे में, in the making of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So without wasting any time, let's get started to the video. जीजाबाई शाहजी राजे इनकी पत्नी थी और छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी माता। वे रानी थी और राजमाता भी थी। उन्होंने भक्ति और प्रशासन, धर्म, ये सब की नीति, एक प्रशासक में कैसी होनी चाहिए, एक शासक में कैसी होनी चाहिए, ये सब उन्होंने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज इनमें डाली। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए केवल माता ही नहीं थी बल्कि प्रेरणा स्रोत भी थी। आज हम जो स्वराज्य देखते हैं, ये स्वराज की कल्पना उनके ही जो विचार थे उनका फल है। जीजाबाई लखोजी राजे यादव इनकी बेटी थी। उनका जन्म सिंदखेड़ राजा, अभी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, इसमें 1598 ईस्वी सन को हुआ था। वो लखोजी राजे यादव ये परंपरागत देवगिरी के नियामक थे। तो जीजाबाई देवगिरी की एक रूप से रानी हुई थी, पर लेकिन लखोजी राजे इन्होंने अपने 3 बेटों के साथ सुल्तान की, जो वहाँ के सुल्तान थे, उनकी सेना में सरदार बनने का तय किया। पर इस बात पे जीजाबाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि हमें उनकी चाकरी यानी सेवा करनी पड़ती है सुल्तानों की। तो सबसे पहले था कि नेक गुस्सा जिसने जीजाबाई को भड़काया। महाराष्ट्र इतना अधीन हो गया था कि ब्राह्मण भी अपने वाद विवादों के लिए सुल्तान के पास जाते थे, जैसे कि किसको अनुष्ठान में प्रसाद देना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। सुल्तान की सेना भी अपने राज्य के क्षत्रिय लोगों की पत्नियों का अपहरण करते थे और दुर्व्यवहार करते थे, और उन्हें वापस पाने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो विनम्रता पूर्वक रिश्वत देकर सुल्तान से अपनी पत्नियों को वापस लाते थे। जिस राज्य में ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपनी वीरता और धर्म का परित्याग कर दिया हो, उस राज्य में बाकी दुर्बल लोगों से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। तो इन सब का गुस्सा और इन सब बारे में जब जीजाबाई विचार करती थी तो उन्हें अपने ही लोगों पर एक ऐसी दुर्बलता का आभास होता था कि जिसके कारण उनके मन में पहले से ही एक गुस्सा भर गया था कि इसके खिलाफ और ये न्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए, और एक शासक ऐसा भी होना चाहिए जो इन दुर्बलों का राजा हो और सबको साथ में लेके चले। जीजाबाई के पति शाहजी राजे भोसले ये सुल्तान की सेना के सबसे वीर सेनापति थे, और वो देखते थे कि वो दूसरों की सेवा में अपनी जो वीरता है वो गवा रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत भी उनके ही धर्म में, जैसे जाधव थे और भोसले थे, उनमें जो व्यक्तिगत वाद विवाद थे अपने लोगों में वो बढ़ते जा रहे थे, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ये सुल्तान को हो रहा था। तो वो एक उस बात से भी क्रोधित थी कि अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं जिसका लाभ दूसरों को हो रहा है। अपने पिता से कहती थी कि मराठा केवल अहंकार और लालच के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यदि उनकी पराक्रमी तलवारें एक हो जाएंगी तो ये आक्रमणकारी है, उनके लिए, उनके ऊपर जो हमारी आजीविका है उसका हमें निर्बंध हट जाएगा और हम
अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। फिर ऐसी कई घटनाएं घड़ी जिसमें उन्होंने अपने पिता और अपने 3 भाइयों को भी खोया निज़ामों के लिए। तो इस चीज़ से उनको और ज़्यादा क्रोध भी आ गया था कि हमें अब कुछ बदलाव लाना चाहिए और हम ही बदलाव ला सकते हैं। तो वैसे ही स्थिति में वो चाहती थी कि जो भी उनका पुत्र हो पुत्री हो तो वो ऐसी कर्तव्यशाली बने कि वो एक अच्छा प्रशासक इस राज्य को दे सके, इस राज्य की जनता को दे सके। तो उन्होंने भवानी माता से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि दुष्टों का विनाश करने के लिए और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए मुझे श्री राम के समान एक पुत्र देना, या देवी दुर्गा माँ के समान पुत्री देना, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने मांगा था कि जो शत्रु का संहार कर सके। और इसी पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीय 1627 ईस्वी सन को शिवनेरी दुर्ग में हुआ, जहां वो अकेली थी। उनके जो पति थे शहाजी राजे भोसले, वो दूसरे प्रांत में थे, और अभी शिवाजी राजे इनकी जो माता और पिता दोनों का ही वो कर्तव्य अपने बेटे के प्रति निभा रही थी। इसमें उन्होंने फिर पुणे में वो लाल महल में अपने बेटे के साथ स्थायी हो गई। फिर आजू बाजू में मंदिरों का पुनरुच्चाटन करने लगी, मंदिर ज़्यादा बांधने लगी, और वैसे ही तलवार ज्ञान, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, फिर नीति धर्म, ये सब का ज्ञान ये वो उन्हें देती गई। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में रामायण और महाभारत जैसी कहानियों के रूप में शिवाजी महाराज जी इनको बढ़ाया था, इनको बनाया था। उन्होंने एक चीज़ हमेशा ही उनसे कही कि स्त्री एक स्त्री होती है, स्त्री माता और देवी के समान होती है, भले वो शत्रु की हो या अपनी, हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए। और यही चीज़ शिवाजी महाराज जी इन्होंने हमेशा याद रखी, और कभी भी उनके पूरे, हमने देखा उनके पूरे जीवन काल में कभी भी उन्होंने स्त्री की अवहेलना होने नहीं दी, अगर वो हुई तो वो सहन नहीं की उन्होंने। और ऐसे ही इसी पश्चात आयु के 10वें वर्ष 16वें वर्ष में ऐसे शिवाजी राजे पराक्रम करने लगे कि जीजा माता जी को भी उन पे एक ऐसा निष्ठा होने लगी कि यही अब एक स्वराज्य के रक्षक और स्वराज्य के स्थापन करने में और अपने लोगों के प्रशासक बनने में काबिल एक राजा बनने लगे हैं। और इसीलिए वो हमेशा ही उन्हें प्रेरित करती थी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घड़ी थी जिसमें कई बार, जैसे आगरा में जब शिवाजी महाराज थे तो यहाँ 8 महीनों तक उन्होंने पूरे जो किले थे वो संभाले थे। किलों का बेढ़ा जो एक मतलब शत्रु के द्वारा बनाई गई घेरा होता है वो उन्होंने संभाला, और फिर प्रशासन सुव्यवस्था ये सब अपने राज्य में देखा और 8 महीनों तक राज्य चलाया। फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन, मतलब महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे तो हमेशा ही छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे सलाह मसलत करते थे, हमें आगे की राजनीति कैसी करनी चाहिए, अपने लोगों के लिए कैसा हम एक राज्य में हमें कैसे कायदे कानून बनाने चाहिए। तो इस सब में जीजा माता इनका बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। और जैसे कि पहले भी कहा कि जो एक स्वराज नामक जो कल्पना थी वो उनके अंदर आई थी कि हमारे लोगों का शासन हम ही करेंगे, और इसी में उन्होंने पहले से ही ये बीज फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी इनके स्मरण में बोए कि हमें एक राजा बनना है अपनी प्रजा के रक्षण के लिए और उनके न्याय, उनके हक उनको देने के लिए, और अपने जो भी धर्म है उसको बचाने के लिए हमें एक बहुत ही पराक्रमी, शूर और वीर राजा चाहिए। स्वराज्य अभिषेक मतलब एक राजा को, एक जो भी एक राजा को एक सम्मान प्राप्त होता है और एक स्थान दिया जाता है, एक सबके सामने फॉर्मल तरीके से उन्हें राजा करके, छत्रपति करके घोषित किया जाता है। तो ये एक हो ताकि हमारी प्रजा को भी एक आभास हो कि हाँ
हमारा भी एक राजा है। जैसे आक्रमणकारियों अपने आप को बहुत ही अलग अलग टाइटल्स आपको बढ़ावा देते हैं, उनके लोगों को एक उनसे ये मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो वैसे हमारे लोगों के लिए भी एक मन में विश्वास बने रहे कि हमारे लिए भी कोई है, हमारे लिए भी हमारा राजा है, हमारे लिए हमारा राजा है जो हमें न्याय देगा, जो हमारे मंदिरों को बचाएगा, जो हमारी स्त्रियों को बचाएगा, जो हमें अच्छे से हमारी जिंदगी व्यतीत करने देगा। तो ये ऐसी एक भावना के लिए एक उनके बेटे का राजा बनना बहुत जरूरी था। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनके राज्य अभिषेक में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। और हमेशा ही वो छत्रपति शिवाजी महाराज भी जानते थे कि वो एक ऐसी शूरवीर रागिणी थी कि वो कभी भी डगमगाई नहीं। उन्होंने ही पूरे शिवाजी महाराज में जो साहस दिया, जो बल दिया कि कोई भी कठिन परिस्थिति आए, हमारे दिमाग को शांत रखते हुए और आगे की सब जानकारी लेते हुए हमें कैसे अलग अलग, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे दाव वगैरह खेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चालाकी करनी पड़ती है, तो वो कैसे की जाए। जब उन्होंने अपने बेटे का पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी, जो कि इतने कम उम्र में दूसरों के तहखाने में थे, शत्रु के तहखाने में थे, और 23 किले जब राजा को हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी इनको देने थे, तभी भी पूरा धैर्य के साथ ये निर्णय में एक स्त्री के हृदय पर पत्थर रख के उन्होंने ये निर्णय में सम्मति दी थी। और वैसे ही उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में अपना योगदान दिया है। और हमेशा उन्होंने कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कि कोई भी हो, अपनी नीति और धर्म को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा उसी रास्ते पे चलना चाहिए। जब अपने पति के मृत्यु के पश्चात उनका मनोबल एकदम ही कम हो गया था, तब उन्होंने स्वराज्य को, जो उनकी कितनी ज़रूरत है, उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनको उनकी कितनी ज़रूरत है, ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती जाने से खुद को रोका और वो रुक गई। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फिर उन्होंने अपना जो योगदान है, अपना जो साथ है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन के रूप में दिया। और वो हमेशा ही स्त्रियों को भी उस मुकाम में देखना चाहती थी जिसमें वो हर तरफ से, हर तरीके से एक स्त्री अपने आप की रक्षा के लिए और सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए साक्षर हो, क्षमताशाली हो, और वो अपने आप में ही एक योद्धा हो। इसलिए उन्होंने हमेशा ही स्त्रियों को भी लड़ना सिखाया, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, ये सब सिखाया, और अलग अलग भाषाएं सिखाई, विद्या दी, ताकि वो अपने पति के पश्चात भी, और कोई भी अगर मर्द घर में ना हो तो भी वो पूरा अपना घर का भार और खुद की रक्षा, खुद की बच्चों की रक्षा वो खुद कर सके। तो ऐसी थी राजमाता जिजाऊ, जिन्होंने उस समय में इतने महान राजा हमें दिए, जो आज हमारे सभी के लिए बहुत बड़ी देन है। उनसे सीखने के लिए सभी स्त्रियों को, और ये बहुत ही प्रेरणादायी है कि आज जो हम फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विचारधारा है, वो वैसी ही चलती आई है और उसमें कोई भ्रष्ट भावना नहीं भरी है। तो ये सब उनकी देन है। समाज और जिसे हम बोलते हैं परंपरा, कल्चर, जो कल्चर एंड हेरिटेज, ये सब हमको जो जतन करना चाहिए, जो हमारे जो चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही है, जो एक जिसे हम ब्रदरहुड बोलते हैं, यानी ह्यूमैनिटी, यानी भाईचारा, एक इंसान के प्रति इंसानियत, ये भावना हमेशा से ही जागृत रखने के लिए ये सब महान स्त्रियों में, जिसमें राजमाता जिजाऊ भी आती है, तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत कुछ सीखने लायक है। तो इस विषय में मुझे जितना ज्ञात था और मैं जितना अपने शब्दों से उनको समझा पाई हूँ, उनके प्रति एक आदर भाव और श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।